friends, my YouTube channel UP बोर्ड क्लासेस अभिषेक। सो लेट्स बिगन दी स्टडी। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है फ्रेंड। चैप्टर नेम है फ्रेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, यानी विद्युत से जो संबंधित चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्रेंड पार्ट 2 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्रेंड पार्ट 2 है, यानी चैप्टर नेम है विद्युत से संबंधित चैप्टर है पार्ट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। तो फ्रेंड सो लेट्स बिगन। फ्रेंड आज का जो हेडिंग है प्रतिरोध है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है। फ्रेंड आज का जो हेडिंग है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, पार्ट 2 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का हेडिंग है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं इसकी मैं परिभाषा इसमें वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का संयोजन के विषय में बताऊंगा। तो फ्रेंड पार्ट 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस है। तो इसका डेफिनेशन जो राइट करेंगे हम लोग, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में या पथ में अवरोध, ऑब्सोलीट और हाइंड्रेंस, अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। फ्रेंड आज ये पार्ट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हम पहला डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो फ्रेंड इसका डेफिनेशन है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग या पथ में अवरोध उत्पन्न होना प्रतिरोध कहलाता है। पूर्णांक यानी जो किसी भी कंडक्टर है, जैसे वायर है और किसी फैन है, उसमें जो प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट हो रही है, तो फ्रेंड उसके जो पथ में या मार्ग में जो ऑब्सोलीट यानी हाइंड्रेंस अवरोध उत्पन्न होगा, उससे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। जो फ्रेंड प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। जो फ्रेंड प्रतिरोध होता है उसको हम लोग R से R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक। स्टूडेंट आप इसे बोर्ड एग्जाम में इसे डबल इन्वर्टेड कामा में राइट कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ 100%, तो यानी 100%। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर डेफिनेशन आप लोग राइट करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक, यानी खड़ी पाइप। प्रतिरोध जो होता है उसने कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामों कर दीजिएगा, R से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसी विषय पर, जैसे अब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक मैंने पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ब्रैकेट में अब इसका चिन्ह बना लेंगे, इसका ऐसे हाफ कर लेंगे, उसके बाद ऐसे कर लेंगे तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका चिन्ह स्टूडेंट न्यूमेरिकल डाटा में
आंकिक प्रश्न में यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमेशा नंबर के साथ में मात्रक लिखना अनिवार्य है, नहीं तो मात्रक नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपका कटना तो कन्फर्म है। तो इस जिन्होंने ओम का नियम दिया था उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी जॉर्ज साइमन ओम थे जिन्होंने ओम का नियम दिया था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है स्टूडेंट ओम होता है। ओम का चिन्ह आप इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर ओम का चिन्ह बना है, हाफ सर्कल बना देंगे, उसके बाद इस तरह से कर देंगे, हाफ सर्कल पहले बना देंगे, उसके बाद एक लाइन को इस डायरेक्शन में कर देंगे, इस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो यह प्रतिरोध का चिन्ह है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो स्टूडेंट जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है पूर्णांक। दिस इज साइन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज साइन ऑफ और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। तो आई होप सो क्लियर विल बी। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो है हेडिंग होने वाला है प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन यानी प्रतिरोधकों का संयोजन आप कर सकते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट प्रतिरोधकों का संयोजन, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, रजिस्टर्स लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला प्रकार है वो आपका है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। स्टूडेंट इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, कृपया आप लोग वरी मत हो जाइएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, साथ ही साथ सर्किट क्वेश्चन को भी, सर्किट प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। तो श्रेणी क्रम में एंड सेकंड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट इन सीरीज ऑर्डर, इनको इंग्लिश में कहते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या इन पैरेलल ऑर्डर। तो स्टूडेंट जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो 2 प्रतिरोधकों का संयोजन जनरली 2 टाइप से किया जा सकता है। पहला हम श्रेणी क्रम में करेंगे और दूसरा समांतर क्रम में करेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम में। स्टूडेंट जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन होता है तो उसका चित्र हम आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे, वह चित्र किस प्रकार से बनेगा। तो स्टूडेंट पहला हेडिंग है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में पहला हेडिंग स्टूडेंट श्रेणी क्रम में, जो यार इसको इंग्लिश में कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट जिसका इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे बनूगा, मैं अब बना कर दिखाता हूँ। जैसे प्रतिरोधकों का चिन्ह ऐसे होता है, ये स्टूडेंट क्या है, रजिस्टर का चिन्ह है, यानी प्रतिरोधक का चिन्ह है स्टूडेंट, या प्रतिरोधक का चिन्ह है, यानी प्रतिरोध का चिन्ह है। यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध को लगा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये प्रतिरोध है, यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला जो प्रतिरोध R1 है, ये वाला जो स्टूडेंट प्रतिरोध R2 है, ये वाला स्टूडेंट जो प्रतिरोध R3 है, यानी ये वाला प्रतिरोध जो हमारा R1 है, ये वाला प्रतिरोध R2 है और ये वाला प्रतिरोध हमारा R3 है। तो ये एक प्रकार से सर्किट बन रहा है। इस रेजिस्टेंस से हम तार को जोड़ रहे हैं, R1 R3 से हम लोग तार को जोड़ रहे हैं, बीच में R2 है, तो हम इसको तार से जोड़ रहे हैं। तार क्या है, यह तार है, इस तार से इसे जोड़ेंगे
अब हम यहाँ पर एक सेल है हमारे पास, सेल, एक बैटरी सपोज कर लीजिए, ये बैटरी है। स्टूडेंट दिमाग में रखिएगा, ये बैटरी है, ये बैटरी है और ये आपका कुंजी है, कुंजी है। यानी जब इसको बंद करेंगे, स्विच है, यानी जब इसको बंद करेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा जब इसको खुले रखेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम तार से कनेक्ट कर दिए। तो इस प्रकार से यह श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन का चित्र है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में यह प्रतिरोधकों का संयोजन का चित्र है। तो यहाँ पर जो करंट बहता है स्टूडेंट प्लस से, यहाँ पर जो करंट का प्रवाह किधर से होता है, धनात्मक से ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक से धनात्मक होगा। स्टूडेंट जो करंट का प्रवाह होता है इस प्लस साइन से स्टार्ट होगा, ऋणात्मक पर जाएगा, यानी ऐसे होगा धनात्मक। आई करंट इसमें बहेगी, आई करंट इसमें बहेगी और आई करंट इसमें बहेगी, आई करंट इसमें बहेगी। हम विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। अब विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्टूडेंट इसमें किस दशा में होगा, या इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाह होगा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का दिशा माइनस से प्लस की ओर होगा और विद्युत धारा की दिशा प्लस से, प्लस चिन्ह से ऋणात्मक की ओर होगा, यानी धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा होगा। तो इस तरह से जब आप स्टूडेंट बैटरी खरीदते हैं, सेल खरीदते हैं, तो हमें दिशा बता देता है, वह धनात्मक और प्लस और माइनस लिख देता है। आप किसी भी सेल खरीदेंगे तो उस सेल पर प्लस और ऋणात्मक लिखा होता है। इसे हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं जनरली। तो यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा, यहाँ पर भी करंट आई फ्लो हो रहा। जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट बंद हो जाएगा। जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे तो करंट क्या होगा स्टूडेंट, बंद हो जाएगा। जब स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, यानी बहेगा। तो यह इस प्रकार से इसमें करंट आई बढ़ा। इस प्रकार से यह बहुमुखी चित्र है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन का यह चित्र है। इस सभी प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा आई प्रवाहित होते हैं, जिसका पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 है। और प्रत्येक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, जो प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर होता है वह भी होता है। जो वोल्ट है इसके द्वारा जो विभवांतर स्टूडेंट क्या होता है, इसके बीच सिरों के बीच जो विभवांतर होगा V1 होगा, V2 होगा, उसके सिरे के बीच V3 होगा। यह क्या है, विभवांतर है। इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, इसके सिरे के बीच V2, इसके सिरे के बीच V3 होगा। तो यह फिगर हमें कुछ दर्शाता है। तो इस फिगर की सहायता से हम लोग फार्मूला जा रहे हैं लिखने। इस फार्मूले को ऑल्दो हम प्रूफ नहीं करेंगे। यदि आपको प्रूफ से समस्या है तो मैं आप लोगों को एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ इस टॉपिक पर जनरली। तो ये इस प्रकार से ये आपका फिगर है स्टूडेंट। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का सूत्र होता है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। जो स्टूडेंट श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है, का सूत्र फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है स्टूडेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह स्टूडेंट यह नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। यह इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ये वाला जो फार्मूला है इसका सर्किट जो होता है डिफरेंट होता है, सीरीज श्रेणी क्रम में स्टूडेंट होता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए स्टूडेंट जो R1 R2 R3 का तुल्य जो प्रतिरोध होगा वह इस तरह से होगा, R इज इक्वल टू, यानी इसको लिखेंगे R इक्विवेलेंट, यानी तुल्य प्रतिरोध का चिन्ह R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह स्टूडेंट आपका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। यह आपका स्टूडेंट श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। यह जो फॉर्मूला है श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका पैरेलल क्रम में है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। समांतर क्रम में है। यह आपका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। यह R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा जब हमारे पास 3 प्रतिरोध होते हैं। आपका डायग्राम जो होगा बोर्ड एग्जाम में ऐसे आप लोग नोटबुक में आंसर शीट में राइट करेंगे, ऐसे राइट करेंगे। तो स्टूडेंट जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्विवेलेंट यानी R परिणामी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो हमें कोई भी सर्किट दिया गया इस सूत्र की सहायता से सर्किट देखकर हम परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप सो क्लियर विल बी ऑल ऑफ यू। तो अब मैं नेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ स्टूडेंट। अब तो मैं देख लिया, अब उसी प्रकार से मैं विचार करना चाहता हूँ कुछ न्यूमेरिकल को। जस्ट स्टूडेंट मैं पहला न्यूमेरिकल राइट करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोध जो क्रमशः 5 ओम 3 ओम 4 ओम के हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि 3 प्रतिरोध जो क्रमशः 5 ओम 3 ओम 4 ओम के हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध जो क्रमशः 5 ओम 3 ओम 4 ओम के हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट राइट करेंगे हल, यानी सॉल्यूशन, हल राइट करेंगे। तो क्या है, तीनों प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए स्टूडेंट सूत्र जानते हैं 3 प्रतिरोध के लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है स्टूडेंट। तो R हमको 3 प्रतिरोध का मान दिया है, इसे लिखेंगे दिया है। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र है। जो प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट, जो तीनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी सीरीज ऑर्डर में जुड़े हैं। तो हमें रिजल्टिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू को ज्ञात करना है। दिया है R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 4 ओम।
जो परिणामी प्रतिरोध का मान है स्टूडेंट, आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। तो इसका जो मान होगा 5 3 8 होगा प्लस 12 ओम होगा इसका आंसर। इसका जो मान होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 12 ओम। जो इसका परिणामी प्रतिरोध का मान होगा स्टूडेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 ओम होगा। ये आपका आंसर है। आई थिंक सो यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम होगा, वो भी हम सर्किट में दिखा कर बताएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न परिपथ में बोल्ट विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णराम, निम्न परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन फॉलोइंग सर्किट। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं ऐसे समझेंगे, और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हिंदी को राइट कर चुका हूँ। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, निम्न परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। मैं परिपथ चिन्ह बनाकर आपको दिखाता हूँ कैसे परिपथ चिन्ह है। जैसे परिपथ चिन्ह इस प्रकार से है, इस तरह से है परिपथ है। क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा जनरली, माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी ये हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये हमको देखने को मिलेगा। सपोज दैट ये आपका सेल है, ये आपका प्लस चिन्ह है और ये आपका सेल का निगेटिव चिन्ह है। तो ये आपका है स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये R1 ये पहला प्रतिरोध जो है 10 ओम का है। ये वाला प्रतिरोध आपका स्टूडेंट 10 ओम का ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध 10 ओम का है। इसमें जो करंट, जो सेल से करंट बढ़ा फ्लो हो रहा यानी बह रहा है, वह करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर जो करंट का मान है। तो इस सर्किट में यह फिगर आपका है, फिगर है यानी चित्र है, फिगर 1 है। सपोज क्वेश्चन पेपर में उत्तर पुस्तिका में ये आपका प्रश्न बुक में यानी बुक जो प्रश्न बुकलेट होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन हमको दिया रहेगा। क्वेश्चन 2 है, निम्न परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णांक, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट इन फॉलोइंग सर्किट। तो ये आपका फिगर 1 है। तो ये सेल है, एक प्रकार से एक कुंजी है, जब ऑन रहेगी तब करंट बहेगा, जब ऑफ रहेगी करंट नहीं बहेगा। तो इसमें 10 ओम का प्रतिरोध 1 है, 10 ओम का प्रतिरोध 1 है, 10 ओम का प्रतिरोध 1 है, जो किस में जुड़े हैं स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तीनों में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ में इस परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान को ज्ञात करना है। तो वह स्टूडेंट, यदि आप लोग अमेजमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस मार्केट में मिलता है। तो इसे आप लोग आप लोग इसे स्वयं खरीद सकते हैं। इसका कॉस्ट जो होता है स्टूडेंट 10 से 15 से 20 रुपया होता है रेजिस्टेंस का कॉस्ट। आप लोग मार्केट से खरीद सकते हैं रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर, जो पंखे में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, सभी चीज़ों में यूज होता है इसका रेजिस्टेंस का। तो ऐसे ही सर्किट बनाया जाता है स्टूडेंट। जब आप डिप्लोमा करेंगे तो भी ऐसे सर्किट, जब इंजीनियर बनेंगे तो भी ऐसे सर्किट बनाना पड़ेगा ना स्टूडेंट। तो आई होप सो यू आर थिंकिंग
तो स्टूडेंट वीडियो को अवश्य लाइक करें। इसका न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परिपथ में हमको विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है। जो 10 ओम के प्रतिरोध है, 10 ओम के प्रतिरोध है, 10 ओम के प्रतिरोध। ये स्टूडेंट तीनों जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और तीनों में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से आसानी से हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो वह स्टूडेंट इसका राइट करेंगे हल हम लोग राइट करेंगे इसका चित्र से जो तीनों प्रतिरोध यानी 3 प्रतिरोध है ना 10 ओम के, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों के जो मान है बराबर हैं 10 ओम के। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। ऐसे आप लोग बुक में आंसर शीट में राइट करेंगे बोर्ड के एग्जाम में। सॉल्यूशन है चित्र में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सॉल्यूशन है चित्र से इस फिगर से यानी 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं पूर्णांक 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो परिणामी प्रतिरोध तीनों के मान स्टूडेंट बराबर हैं। तो परिणामी प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सूत्र हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 बिकॉज वी हैव 3 रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो R इक्विवेलेंट का जो मान होगा इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट का मान होगा 10 ओम प्लस 10 ओम यानी 30 ओम। R इक्विवेलेंट का स्टूडेंट जो मान होगा 30 ओम होगा। और धारा इसमें कितना प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर। जो तीनों में धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट वह धारा है I 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोधक में। इस सेल से 5 एम्पियर की धारा तीनों रजिस्टर में प्रवाहित हो रही है। तो हमको दिया है विद्युत धारा पाँच एम्पियर जो स्टूडेंट मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा 5 एम्पियर प्रत्येक प्रतिरोधक में। जनरली यह कॉमन सा क्वेश्चन है। जो प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी 5 एम्पियर ही। विद्युत धारा 5 एम्पियर प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होती है। दिया है विद्युत धारा 5 एम्पियर प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होती है पूर्णांक। तो स्टूडेंट ओम के नियम से स्टूडेंट V इज इक्वल टू आई आर और वी कैन से राइट और R इज हमको V का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो V इज इक्वल टू यानी विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है। चालक के सिरों के बीच यानी तार के सिरों के बीच किसका मान ज्ञात करना है सर्किट में विद्युत विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। तो V इज इक्वल टू आई गुणे R है। तो V इज इक्वल टू I का मान स्टूडेंट 5 दिया 5 एम्पियर, R का मान जो दिया 30 ओम दिया है। तो चालक सार के सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा यानी 150 ओम। 30 25 150 ओम 150 वोल्ट होगा। जो विद्युत विभवांतर होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा। इसलिए 150 वोल्ट आंसर है। अतः आप लोग ऐसे भी राइट कर सकेंगे अतः विद्युत विभवांतर
अतः विद्युत विभवांतर 150 वोल्ट है। इसे भी से लिखेंगे स्टूडेंट, स्मॉल भी से इसे प्रदर्शित 150 वोल्ट है। तो स्टूडेंट आंसर अतः विद्युत विभवांतर 150 वोल्ट है पूर्णांक। तो आई होप सो स्टूडेंट वीडियो विल बी क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।